इस वक्त भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगातार बड़े नुकसान होते जा रहे हैं। चाहे वो बड़े बजट की फिल्म जो रिलीज़ होने के बाद कमाई नहीं कर पा रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ इसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो मज़दूर हैं और उसमें काम करने वाले जो टेक्नीशियन हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से जो बड़ी बड़ी बजट की फिल्में रिलीज़ हुई और उन्होंने कमाई नहीं कर पाई, तो वो प्रोडक्शन हाउस दोबारा अपना दूसरा प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहे हैं। यानी वो प्रोडक्शन हाउस अपनी दूसरी फिल्में बना ही नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से हम जैसे टेक्नीशियन और आप जैसे नए लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको काम करने का मौका मिल ही नहीं रहा है। और इसी की वजह से कई सारे जो टेक्नीशियन हैं, जिन्होंने कैमरा लिया हुआ है, जिन्होंने इसमें लाइटिंगें जो है वो रेंट पे देते हैं, कई सारे जो स्टूडियो मालिक हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आप ही में से कई सारे लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चकाचौंध रोशनी को देखते हैं, पैसा देखते हैं, लेकिन इसकी अंधेरी जो है ना, अंधेरा वो नहीं देख पाते हैं। सिक्के का केवल आप एक पहलू देखते हो, उसका दूसरा पहलू आपको नहीं दिखता है, और ना कोई आपको दिखाना चाहता है। जो आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो आपसे खाली लूटना चाहते हैं पैसा, वो लोग इस सच्चाई को कभी नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा लोगों को इसके इस चकाचौंध रोशनी के पीछे अंधेरा है, तो आप जैसे लोग यहाँ आओगे नहीं। तो ये वीडियो आज आप लोगों को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में इस समय क्या हालात चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, मुझे नहीं जानते, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव। फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम करता हूं, वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूं कि आप लोगों को कैसे मिलेगा काम, क्या कौन सा कार्ड, ऐसे सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि आज बहुत सारे जो इसमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले टेक्नीशियन हैं, उनके ऊपर एक संकट आ चुका है दोस्तों, क्योंकि फिल्में बन नहीं रही हैं, और अगर कोई फिल्म बन रही है तो उसको इतनी कमाई नहीं हो रही, उनको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फिल्म में काम करने वाले टेक्नीशियन हैं, मज़दूर हैं, उनको भी अब काम नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से वो जो है अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, अभी हाल ही में घटना आई है, जो इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों कि इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। हम और आप उनके सामने, मतलब कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और वो इतना बड़ा फिल्में आप सुनेंगे, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने। लगान जैसी सुपरहिट फिल्म, जोधा अकबर जैसी सुपरहिट फिल्म, देवदास जैसी सुपरहिट फिल्म। उस फिल्म का जो सेट है ना दोस्तों, सेट इन्होंने बनाया था। जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम है नितिन देसाई जी। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की। वो एक आर्ट डायरेक्टर थे और उन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते, और उनका एक सबसे बड़ा जो सेट होता है ना, सेट लगाया हुआ मुंबई के बाहर एनडी स्टूडियो में, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा सेट लगा हुआ है, जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैमरा और आर्टिस्ट लेके जाना है, और आपको अगर जोधा अकबर का सेट चाहिए, यानी महल चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वहां पर जाके आप शूट कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं गया था उस सेट पर, एनडी स्टूडियो में, जहां पर गॉडफादर की शूटिंग चल रही थी। वहां पर CST, आप जानते हैं, मुंबई को अगर दिखाना हो, CST का जो मुंबई का सिंबल आप जानते हैं, जो बिल्डिंग है, वो अगर दिखाना हो तो उसका हूबहू वहाँ पर बनाया गया था। कई सारे मुंबई के जो सेंट्रल मुंबई के जितनी भी जगह है, उसके वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए गए, तो वहाँ पे जो शूट कर दे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने किसी स्टूडियो में शूट किया। इतना प्यारा प्यारा सेट लगाया, इतना खूबसूरत, और उसके मालिक, उसके कर्ता धर्ता नितिन देसाई जी ने अपनी जान पंखे से लटक कर दे दी, यानी उन्होंने खुदकुशी की है। अब आप सोच रहे हैं कि यार उनके साथ में ऐसा क्या हुआ होगा, तो मैंने आपको बताया ना कि जो इतना बड़ा नुकसान अभी चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, ये वजह है। हम और आप बहुत
मतलब थोड़े से अपने पैसे का लेन देन करते हैं, लेकिन वो तो बड़े कलाकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, तो भाई उनका तो ज़्यादा चलेगा, उनका 100-200 करोड़ का लेन देन। तो ये जो एनडी स्टूडियो है, बताया जा रहा है खबरों में, जो अभी दिखाई दे रहा है समाचार में इसमें, कि एनडी स्टूडियो को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी कर्जा लिया था और वो कर्जा बढ़ते जा रहा। अब आप सोच रहे कि यार उन्होंने बना दिया स्टूडियो तो शूटिंग होती होगी, लेकिन आपको पता है कि इस समय कोरोना काल में आप और हमारी ज़िंदगी इतनी बिगड़ गई थी, तो उनकी क्या होगी। कोरोना काल में शूटिंग नहीं चली, उसके बाद जो फिल्में बनी वो फ्लॉप हुई, और उसके बाद कई प्रोडक्शन हाउस ने फिल्में नहीं बनाई, तो यहाँ पर शूटिंग ही ज़्यादा नहीं चल पाई, जिसकी वजह से इस सेट का खर्चा और इसमें काम करने वाले जो वर्कर और इसका जो कर्जा था जो बैंक से उन्होंने लोन लिया था, वो टाइम पर जो है वो भर नहीं पाए, और ये बढ़ता जा रहा था। जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये करीबन 200-250 करोड़ का ये पूरा मामला ये चुका नहीं पा रहे थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दें। इन्होंने एक ऑडियो संदेश भी दिया था, एक पत्र भी लिख के गए थे, सुसाइड नोट भी इन्होंने रखा था, और इनकी इच्छा थी कि इनका जो अंतिम संस्कार हो वो इनकी स्टूडियो में ही हो, ये एनडी स्टूडियो के अंदर ही हो, क्योंकि ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। अब आप सोच सकते हैं यार ये कोई कहानी फिल्मी कहानी नहीं है, तो रियल है यार। ये वीडियो का माध्यम ही मेरा यही था बनाने का कि आप लोगों को कई सारी चीज़ें जो है ना नहीं पता होती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फिल्में फ्लॉप होना, इससे कितना बड़ा फ़र्क कई लोगों को होता है। अब देखिए, ये एक बड़े आर्ट डायरेक्टर थे, कई सारे फिल्मों के जो सेट लगाते तो उसमें कई सारे मजदूर काम करते थे, अब उनकी रोजी रोटी का भी सवाल हो गया है। साथ ही इस स्टूडियो में करीबन 150 से ज़्यादा लोग काम करते थे, इनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। और वैसे भी हम जैसे भी बहुत सारे वर्कर इस स्टूडियो में या इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अगर फिल्में नहीं बनेंगी, कमाई इनको नहीं होगी, तो हम जैसे लोगों की भी रोजी रोटी का जो है सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। पर्सनली एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अभी डिसाइड किया है कि इंडस्ट्री में काम करते वक्त मतलब इस समय मैं कोई दूसरा साइड बिजनेस भी करूं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने ये सोचा है तो आपको भी इस इंडस्ट्री में आना है तो क्या कदम उठाना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने समझ बूझ के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। खैर, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कई जानकारी नहीं मिलती है, तो मैंने ये जानकारी आपको दे दी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के